मीडिया पे आके कि लठ बजाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने उन्हें कभी भी गलत तरीके से उन्हें जवाब नहीं दिया। हमने कहा आप हमारे भाई हो और हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना हमने उनका विरोध किया। और ये मेरा अधिकार है, अगर हमारे आरक्षण के ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो हम सड़कों पर आएंगे, सीधी सी बात है। समाज के लिए लड़ते हैं जमीनी स्तर पर, जिनकी जेब में 1 रुपया हो ना हो, लेकिन समाज के लिए संघर्ष करने से पीछे हटते नहीं है, वो लोग सड़कों पर उतरेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा। और लगातार जो हिंदुवादी संगठन में, देखिए मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन हिंदुवादी संगठनों के साथ वो बैठकर मंदिर की लड़ाई लड़ोगे। अरे जब मंदिर की लड़ाई लड़ोगे तो आरक्षण की लड़ाई कैसे लड़ लोगे? ये हमारा समाज पहले है। समाज होगा तो हमारी पहचान है, समाज नहीं है तो हमारी पहचान नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है। समाज से हम बनते हैं, हमसे समाज नहीं बनता। ये हमारे नेताओं को समझना चाहिए सबसे पहले। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। लेकिन एजुकेशन महंगी है, तो फिर हमारे बच्चों के जो शिक्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे एंट्री बंद हो जाएगी। हम इस बात को कह रहे हैं। क्रीमी लेयर का हम विरोध कर रहे हैं। अगर क्रीमी लेयर का विरोध करना अगर वो है, विद्रोह है, हाँ विद्रोह ही हम साफ कहते हैं। तो क्रीमी लेयर को तो मना कर देना सरकार ने भी। देखिए सरकार कह जरूर रही है, आप याद रखिए, अभी कोई 9वीं अनुसूची में तो वो पढ़ा नहीं है। जब 9वीं अनुसूची के अंदर वो नहीं है तो आप समझिए कि वो कैसे उसकी बात पर विश्वास कर ले। कोई अध्यादेश सरकार लेके आई हो, कोई बिल लेकर आई हो उससे रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद से अभी तक सरकार ने सिर्फ बयान दिया है, कार्रवाई कुछ नहीं करी है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम कैसे वो मान लें? तो आप चाहते हैं अध्यादेश लाए सरकार? हम तो कहते हैं कानून लेकर आए, 9वीं अनुसूची के अंदर डाला जाए ताकि कोई छेड़खानी बार बार तो न करे। हम तो ये बात कह रहे हैं। तो यहाँ छेड़खानी कहाँ, यहाँ वर्गीकरण किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो भी सरकार द्वारा। देखिए वर्गीकरण जब हुआ और कई वाल्मीकि समाज के भाइयों ने उल्टी सीधी बातें कहीं सोशल मीडिया पे आके कि लठ बजाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमने उन्हें कभी भी गलत तरीके से उन्हें जवाब नहीं दिया। हमने कहा आप हमारे भाई हो और हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना हमने उनका विरोध किया। और ये मेरा अधिकार है, अगर हमारे आरक्षण के ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो हम सड़कों पर आएंगे, सीधी सी बात है। तो आप 21 तारीख को भारत बंद करेंगे? हम लोग हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रहा, देश के तमाम लोग कर रहे हैं। आप समर्थन में? हम समर्थन में, खुला समर्थन में। मैं बता दूं आपको, जो हमारी भी इनपुट, हमारे जो जानकारी है, पूरा बिहार में पूरा भारत बंद का असर दिखाई देगा आपको, हरियाणा में दिखाई देगा, राजस्थान के अंदर आपको दिखाई देगा। चाहे दिल्ली के जो पेट भरे हुए लोग हैं वो असर करे या ना करे उनको, लेकिन देश में और भी लोग हैं जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं जमीनी स्तर पे, जिनकी जेब में 1 रुपया हो ना हो, लेकिन समाज के लिए संघर्ष करने से पीछे हटते नहीं है। वो लोग सड़कों पर उतरेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। मतलब जो दिल्ली के जो अपने आप को ठेकेदार समझ रहे हो, ठेकेदार ना समझे। मैं ठेकेदारों की बात नहीं कर, मैं ये क्या नहीं, समाज का अपने आप को ठेकेदार समझते। अब लोगों में ये आ गई है ना, स्थिति बन चुकी है। अगर आप समाज के साथ खड़े नहीं हो सकते तो समाज के उस तरह विरोध भी ना करो ना। अगर हमारे किसी भाई ने ऐलान कर दिया, मान लिया हमने किसी भाई ने ऐलान कर दिया, और उसके बाद पे आपको सोचना चाहिए कि क्यों ऐलान करा। अगर आज आरक्षण के लिए आप लोग नहीं खड़े होगे तो आने 10 साल बाद भी आप आंदोलन नहीं खड़ा कर पाओगे। कैसे कर लोगे? आपसे केस तो लड़े नहीं जाते। पर यहाँ ये कहा जा रहा है चाल है ना, आपस में लड़ाने की चाल है। देखिए चाल तब सफल होती जब हम उनसे लड़ते। हम नहीं लड़ रहे। उनका 20 तारीख को प्रोटेस्ट, हमने कहा ठीक है आप करिए, आप 20 तारीख को प्रोटेस्ट करिए, हमने मना नहीं करा। उन्होंने अभी पीछे लगातार मीटिंग है वो कर रहे हैं, हमने उसका विरोध नहीं करा। लेकिन क्या मेरा जो अधिकार है क्या मैं उसे नहीं करूं? अगर मेरे रिजर्वेशन के ऊपर बात आएगी, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बुरा मेरे छोटे भाई बुरा न माने, भाई है ना, भाई बता रहा हूं, तो इसको बातचीत कर सकते उस बात को हमने कोशिश करी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हम आपस में बात करें। और लगातार जो हिंदुवादी संगठन में, देखिए मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन हिंदुवादी संगठनों के साथ वो बैठकर मंदिर की लड़ाई लड़ोगे। अरे जब मंदिर की लड़ाई लड़ोगे तो आरक्षण की लड़ाई कैसे लड़ लोगे? ये बता दो। जब आरक्षण की लड़ाई तो वही लेगा ना फायदा, वो जो पढ़ाई करेगा। हम लोगों ने शिक्षा को अपने परिवार में डाला, हमने लिया, तब जाके हमें अपने हक अधिकारों की बात पता लगी, तब हम लोगों ने लड़ना शुरू करा। लेकिन अगर आप लोग नहीं सुनोगे हमारी बात को, नहीं मानोगे हमारी बात को, तो हम कैसे है वो करें? भाई कोई तरीका तो होगा। अब मैं जैसा कहा जा रहा, जान पूछ के सरकार की, सुप्रीम कोर्ट की चाल है कि ये लड़ाया, समाज को लड़ाया जाए, बांटा जाए। आपको भी लगता है ये चाल है? देखिए लड़ाने की बात तो तब आती जब हम आपस में लड़ रहे होते। हम तो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। बाबा साहब एक बात कहते हैं ना, अगर मेरे कारवा, मैं बता रहा हूँ भाई जी, बाबा साहब ने कहा मेरे कारवा को आगे नहीं ले जा सकते, वहीं रोक देना। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कारवा को आगे भी नहीं जाने देंगे, यहाँ भी नहीं रुकेंगे, पीछे ले जाओ चाहे। अगर आज आरक्षण के अंदर जो मैं कह रहा हूँ जो क्रीमी लेयर लग गया, तो जो हमारे गांव देहातों से पढ़ लिख के बच्चे थोड़ा सा, आप इसे सिर्फ नौकरी के साथ मत जोड़िए कि नौकरी तक ही सीमित है। ये एजुकेशन में भी लागू होगा। आप याद रखिए 3 लाख की अगर सालाना इनकम है, आज एक कोर्स करने के लिए 4.5 लाख से ऊपर हमें पेमेंट करनी पड़ती है। 12th के बाद आप कोई भी कोर्स कर लिए 4.5-5 लाख का कोर्स होता है, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? भाई दूसरे अगर समाज ने न कसम खाई नहीं पढ़ रहे तो हम उनका विरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बच्चों के हक अधिकार कैसे खो दें? ये तो मूर्खता है। अगर भारत बंद हो गया तो वैसे फिर फजियत होगी, अगर नहीं बंद हुआ, सफल नहीं हुआ। देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ,
और इस बात को बड़े गौर से आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते और बुझ दिलों के सीने में राज नहीं रहते। जिस कौम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं रहते। और याद रखिएगा, झुके हुए कंधों से जंग नहीं लड़ी जाती कभी भी। अगर आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना है तो आपको आना पड़ेगा, और अगर गुलामी करनी है तो मत आइए, घर के अंदर ताली बजाइए ही जोड़ों की तरह। मैं साफ कहता हूँ। तो किससे है आपकी लड़ाई? हम तो सरकार से लड़ रहे हैं ना, हम तो सरकार से खुली लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो हमारे हक अधिकार है उस पर डाका ना पड़े, डाल दो 9वीं अनुसूची। सरकार कह रही है ना हम रिजर्वेशन में छेड़खानी नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में डाल रहे? डालो ना। अरे तो उसके लिए सेशन बुलाना पड़ेगा ना। सेशन भाई साहब क्यों नहीं, जब दूसरे कानूनों के लिए सेशन बुलाया जा सकता है, तो जो हमारे हक अधिकार आरक्षण का जो बड़ा मसला है उसके लिए अगर आप नहीं करोगे तो सड़कों पर तो आना इंडिया पड़ेगा। गठबंधन भी तो सहमत नहीं हो रहा ना इस पर। देखिए इंडिया गठबंधन की कई सरकारें कह रही हैं हम लागू करेंगे इसको। तो मैं कोई सरकार का पक्षकार तो हूँ नहीं, या विपक्ष का पक्षकार हूँ। जो इंडिया गठबंधन हमारे है, जिसको वोट दिया आप लोगों ने, जो हमारे लिए हमारा समाज पहले है। समाज होगा तो हमारी पहचान है, समाज नहीं है तो हमारी पहचान नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है। समाज से हम बनते हैं, हमसे समाज नहीं बनता। ये हमारे नेताओं को समझना चाहिए सबसे पहले। और जो कांग्रेस कह रही है हम लागू करेंगे अपने राज्यों में, तो उनका भी विरोध होगा। जब हम लोग आ रहे हैं, जब हमारे एक भाई ने ऐलान कर दिया, मैं कह रहा हूँ समाज पहली बात जब बार आती 2 अप्रैल वाली बात, 2 अप्रैल में भी कोई नेता नहीं था, कोई नहीं बन पाया, इसमें भी कोई नेता नहीं बनेगा। है क्या नेता बन जाएगा कोई? इसीलिए तो चुप हो रही है परेशानी। कुछ लोगों को डर है कहीं कोई नेता ना बन जाए हमसे। यानी आप करो तो बहुत अच्छा, दूसरा कर ले तो बहुत बुरा। अरे भाई ये लड़ाई पहली बात नेता बनने की नहीं है, ये लड़ाई आपके हक अधिकार, आपके अधिकारों को बचाने की लड़ाई है, ना कि उसकी। अगर ये लगता है, मैं फिर कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि घर में बैठ के ताली बजाने से आपका मनोरंजन हो जाएगा तो घर में आराम से बैठिए, कोई जरूरत नहीं आपको आने की। लेकिन जिसको लगता है, जिसके अधिकार छिन रहे हैं, जिसे लगता है गलत हो रहा है, जो बाबा साहब के आइडियोलॉजी को मानता है, वो सड़कों पर आए। नहीं आना कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सड़कों पे आओ, तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ हथियार लेके चल जाओ। मैं तो कह रहा हूँ शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन करिए। पिछली बार भी हम लोगों ने जब दिल्ली के अंदर करा था, तमाम संगठन जब भीड़ सड़कों पे आती है तो काबू नहीं रहता ना। सर पिछली बार भी हो, दिल्ली में बताइए कोई एक केस हुआ हो? जब हम दिल्ली में हम सब लगे हुए थे, क्या दिल्ली में कोई केस हुआ? नहीं हुआ। हम लोग शांतिपूर्वक गए। नहीं दिल्ली में नहीं हुआ तो देश तो बहुत बड़ा है ना। देखिए कुछ हो सकता भाई, याद रखिएगा, अगर आपके परिवार में कोई हमला कर दे तो आप ये तो कहोगे नहीं कि भैया मार दे, बाद में देखा जाएगा। सीधी सी बात है, कानून भी इसकी इजाज़त देता। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, अगर कोई मुझे जान से मारने आएगा तो मैं कह दूँ मार दे भाई। और जब कोई बड़े बदलाव होते हैं तो थोड़ा बहुत असर होता है, ऐसा नहीं। जब मैं अपने पिछले 2 अप्रैल वाले आंदोलन में भी निकला था ना, तो घर पे कह के आया था मैं वापस नहीं आऊँगा। ये अलग बात है कि फिर मैं घर पहुँच गया। अगर वहीं पे कुछ केस हो जाता तो क्या मेरे घर पर क्या तैयारी आपकी किस तरह? देखिए हम लोगों ने तमाम दिल्ली के सामाजिक संगठनों से बात करी है और उन लोगों का बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है। और वो लोग ये कह रहे हैं, उन्हें एक जगह नहीं पता थी कहाँ पे हम लोग इकट्ठा हों। ये बात जैसे हमने पिछली बार थोड़ा सा कर दिया था कि सारे लोग सीपी के आसपास में हम सब मिलेंगे, लेकिन इस बार ये चीज़ नहीं हो पा रही थी कन्वे। तो हम लोगों ने इस बार भी यही प्लान किया है कि जो दिल्ली के सामाजिक संगठन हैं वो कनॉट प्लेस में इकट्ठा होंगे, कनॉट प्लेस से वो जनपद तक पैदल मार्च करेंगे।